महाराष्ट्र में एक जगह है मुंबई से लगी हुई, थाने से एकदम किनारे पर, थाने के एकदम बॉर्डर पर, भिवंडी उसको कहते हैं। वहां पर इंडियन कॉर्पोरेशन के पास में बागेश्वर बालाजी का एक मठ है, जिसे बागेश्वर बालाजी सनातन मठ कहा गया। हर 2-1 महीने में हमको आने का सौभाग्य मिलता है और हम यहाँ के लोगों को मिलने के लिए इसलिए आ जाते हैं कि बहुत से लोग यहाँ से जब धाम जाते हैं तो लगभग 1000-1200-1300 किलोमीटर यहाँ से पड़ता है और उनका किराया खर्चा बहुत लग जाता है और आने जाने में लगभग 5 से 10 दिन लग जाते हैं। और उनको मजदूरी करने वाले, रेहड़ी चलाने वाले और मासिक वेतन पर रहने वाले या दैनिक वेतन पर रहने वाले लोगों को असुविधा हो जाती है और उनके काम में भी अवरोध बनता है, उनके जीवन में भी अवरोध बनता है और व्यय भी बहुत ज्यादा हो जाता है। तो हमने अपने गुरुजी से प्रार्थना की, सन्यासी बाबा से, एक दिन रात्रि काल में, कि बहुत लोग यहां से जुड़े हैं और यहां से सनातन का प्रचार और दक्षिण का प्रचार बहुत अच्छी मात्रा में हो सकता है, ताकि यहां पर वो लोग भी पहुंच सकते हैं जो बागेश्वर धाम नहीं पहुंच सकते और सबसे ज्यादा उनको लाभ मिलेगा जो दैनिक मजदूरी करते हैं। वो लोग बागेश्वर सनातन मठ मुंबई में भिवंडी में आकर के बालाजी का आशीर्वाद ले पाएंगे। हम हर 2-3 महीने में थोड़ा मेहनत बढ़ जाएगी। तो गुरुजी ने आज्ञा दी कि ये बहुत उत्तम उपाय है, बहुत अच्छा उपाय है और ये करना चाहिए। मठ की स्थापना हुई लगभग 1 वर्ष अप्रैल में होने को है। अप्रैल में लगभग 13 या 14 अप्रैल को वार्षिक उत्सव मनाया जाएगा। तो 1 वर्ष होने वाला है 2 महीने बाद ही। अनवरत यहाँ संतों का आगमन, अभी कुछ दिन पूर्व में जगत गुरु शंकराचार्य भगवान भी, परम पूज्य शंकराचार्य भगवान श्री वासुदेवानंद जी महाराज जी का आगमन मठ में हुआ। उनकी कृपा हुई और वो विराजमान हुए। उन्होंने भगवान स्फटिकेश्वर महादेव, बागेश्वर महादेव का अभिषेक किया। हमारे अति प्रिय श्री त्रिपाठी जी के द्वारा यहाँ अनवरत सेवा चल रही है। तो कल 27 जनवरी का दिन इसलिए अहम है कि आज तो आप लाइव बातचीत के लिए जुड़ ही गए हैं, पर कल देखना ना भूलें, क्योंकि कल केवल सत्यनारायण की कथा नहीं है, अपितु साथ ही साथ 15 फरवरी को जो बागेश्वर धाम पर एक ऐसा समाज का कार्य, अब तक का सबसे बड़ा इतिहास किसी मठ मंदिर से होने वाला है, वो 15 फरवरी को बागेश्वर धाम के स्थान से एक नया इतिहास रचा जाएगा। वो ये रचा जाएगा कि 300 बेटियों का कन्या विवाह। पिछले वर्ष लगभग 260 बेटियों का कन्या विवाह महामहिम राष्ट्रपति महोदया ने उन बेटियों को आशीर्वाद दिया था और वो पहुंची भी थी, क्योंकि इतना पुनीत कार्य है कि किसी मठ मंदिर ने एक ऐसा संकल्प ठाना है कि वहां की दान पेटियों में आने वाली चढ़ोतरी से गरीब बेटियों का घर बसाया जाए। तो ये बड़ी अद्भुत बात है। दूसरी बात यह है कि इस वर्ष इसलिए 2026 की 15 फरवरी ऐतिहासिक होने वाली है कि 300 बेटियों का 260 से अब संख्या बढ़कर के 300 पहुंच गई है। 300 बेटियों में सभी क्षेत्रों की बेटियां हैं, लगभग 6 राज्यों की बेटियां हैं, जिनके लिए लगभग बागेश्वर धाम की टीम ने 30,000 किलोमीटर की यात्रा 1 महीने में की। अलग अलग टीमों ने, लगभग 40 लोगों ने मिलकर के कार दौड़ाकर जो फार्म 1000 से ज्यादा बागेश्वर धाम पर जमा हुए, उन फार्म के पते पर पहुंचे और वेरिफिकेशन किया, जिसे परीक्षण कहते हैं, कि जो बेटियां हमारे धाम से जिनका विवाह हो वो पात्र हैं अथवा अपात्र हैं। पात्र चुनना तो भगवान का काम है, उनकी प्रेरणा है, पर आर्थिक स्थिति कैसी है, सामाजिक स्थिति कैसी है, कई बार कागजों में कुछ और बनाकर रख दिया जाता, वास्तविकता कुछ और होती है, ताकि पात्र बेटी का विवाह हो सके, जिनको वास्तविक जरूरत है, जरूरतमंद की सेवा हो सके। तो बागेश्वर धाम की टीम ने लगभग 1 महीने तक ये यात्रा करके उन 300 बेटियों का नाम चयन किया। उनकी कल घोषणा 27 जनवरी को शाम 7 बजे बागेश्वर धाम यूट्यूब चैनल के माध्यम से बागेश्वर धाम मठ सनातन भिवंडी से उन नामों का उल्लेख किया जाएगा और उन नामों को बताया जाएगा। तो उन नामों से जिन जिन बेटियों का कल नाम निकले, उनके परिवार से हमारी प्रार्थना है कि जिन्होंने भी अपने फार्म जमा बागेश्वर धाम पर किए हैं, वो कल जरूर यूट्यूब चैनल को देखें और यूट्यूब चैनल को देखने के बाद में उन बेटियों को और उनके परिवारजन, रिश्तेदारजन, दूरभाष से संदेशा तो चला ही जाएगा, पर आप यदि यूट्यूब पर देखेंगे तो कल से ही आप तैयारी प्रारंभ कर दें। आपको बाकी कोई तैयारी करनी नहीं, पूरा बागेश्वर परिवार तैयारी कर रहा। मंडप हम बनवा रहे हैं, हल्दी की तैयारी हो ही गई है, मेहंदी की तैयारी भी बागेश्वर धाम पर हो गई है, संगीत की तैयारी भी बागेश्वर धाम पर हो गई और बारात के रसगुल्लों की व्यवस्था हो चुकी है, समधियों को रंग लगाने की व्यवस्था हो चुकी है और रिश्तेदारों को भी
बैठारने की व्यवस्था हो चुकी है, पंडाल तय कर दिया है, साफ सफाई बागेश्वर धाम पर होने लगी है। लगभग 60 एकड़ से 100 एकड़ के बीच में पूरा आयोजन होना है। 100 एकड़ में ये पूरे आयोजन की तैयारी चलने लगी है। 100 एकड़ के पूरे प्रांगण में भंडारा, 300 मंडप, बर और बेटियों के रहने का स्थान, आने वाले श्रद्धालुओं का स्थान। लगभग 8 देशों के लोग इस कन्या विवाह में सम्मिलित हो रहे हैं। फिजी, ऑस्ट्रेलिया, लंदन, दुबई यानी यूएई, मॉरिशस और न्यूजीलैंड और अमेरिका, इन सभी देशों से लोग बागेश्वर धाम पर आने के लिए अभी से उन लोगों की बुकिंग हो गई है। लगभग 300 से 500 एनआरआई और लगभग 100 फॉरेनर्स, अंग्रेज या फॉरेन में रहने वाले वहां के निवासी, मूल निवासी आ रहे हैं। तो ये बड़ा अद्भुत उत्सव होने वाला है। संतों का आगमन हो रहा है। 12 फरवरी को बागेश्वर धाम पीठ पर एक इतिहास ऐसा भी लिखा जाएगा कि 1.25 लाख, एक साथ 1.25 लाख हनुमान चालीसा के पाठ हिंदू राष्ट्र के लिए आयोजित किए गए हैं। और 1.25 लाख हनुमान चालीसा के पाठ के साथ साथ वैदिक गुरुकुलम का प्रारंभ 12 फरवरी को बागेश्वर धाम पर हो रहा है। इतना ही नहीं, 12 फरवरी को ही रात्रि में 9 बजे ऑनलाइन हवन लगभग 2 लाख से 5 लाख परिवारों के घर में करने का संकल्प ठाना है। तो आप अपने रिश्तेदार, इष्ट मित्र, परिवारजन जो हनुमान जी की कृपा को महसूस करना चाहते, इस हवन से, ऑनलाइन हवन से बहुत 4-5 अच्छे छोटे छोटे बड़े बड़े फायदे हैं। छोटे छोटे बड़े बड़े फायदे, एक तो सकारात्मकता घर में होगी, एकता के साथ सब हवन करेंगे। तीसरा, ब्राह्मण नहीं बुला पा रहे हैं तो वो झंझट भी आपका खत्म। भूत प्रेत, ऊपरी बाधा, तंत्र मंत्र आदि से जो ग्रसित हैं उनके लिए ये बहुत रामबाण उपाय है। और हनुमान जी की कृपा भी हो जाएगी और आपके बच्चे सनातनीय परंपरा को समझ पाएंगे, वेद परंपरा का प्रचार होगा। तो ये ऑनलाइन हवन 12 फरवरी को रात्रि 9 बजे है। तो ये एक बहुत बड़ा काम, ये ऐतिहासिक ही है। 12 फरवरी को ही भारत के एक बहुप्रसिद्ध संत और बहुत अच्छे महापुरुष, जिनकी वेद परंपरा के प्रति अपूर्व निष्ठा है, जो सांदीपनि गुरुकुलम के माध्यम से हजारों वेद पाठी ब्राह्मणों के जीवन में वेद परंपरा को उन्होंने उतारा है, आचरण से भी और सिद्धांत से भी और वचन से भी। ऐसे परम पूज्य श्री रमेश भाई ओझा जी, पूज्य महाराज श्री जी का 12 फरवरी को धाम पर आगमन हो रहा है। 13 फरवरी को बागेश्वर धाम पर कन्या विवाह उत्सव प्रारंभ होगा। मंडप और हल्दी है। मंडप और हल्दी के दिन हल्दी लगाने के लिए सीहोर वाली कुबेश्वर धाम से, जिन्होंने शिव भक्ति के प्रति पूरे भारत में एक अद्भुत क्रांति जागृत की, आज शिव मंदिरों के बाहर लाइन लगी है। तो उनके पीछे अगर यदि किसी का संदेश है, किसी का संकल्प है, किसी की प्रेरणा है, किसी के वचनों का प्रभाव पड़ा है, तो वो कुबेश्वर धाम वाले परम पूज्य श्री प्रदीप मिश्रा जी महाराज जी। तो वो 13 फरवरी को बागेश्वर धाम पर बेटियों को हल्दी लगाने के लिए बागेश्वर धाम आ रहे। 14 फरवरी को संगीत की और मेहंदी की रस्म की तैयारी, क्योंकि गरीब बेटियों को भी तो कन्या विवाह भव्य दिव्य करने का हक है, उनका भी तो जीवन है, सिर्फ अमीरों के ही होंगे। अगर वे गरीब हैं तो क्या उनको हल्दी मेहंदी करने का अधिकार नहीं है? उनके पास कुछ नहीं है तो क्या उनका हक नहीं है कि वो अपना विवाह उत्सव के साथ मनावे? क्या उनके विवाह में अमीर नहीं आ सकते हैं? क्या ये श्राप है? गरीब होना श्राप है क्या? माता पिता किसी के बचपन में मर गए तो क्या उसकी शादी नहीं होगी? क्या उनके लिए ये श्राप है क्या? उनको ये भगवान, क्या वो हम सब मनुष्यों से अलग हैं क्या? वो बेटियां अलग हैं क्या? किसी की बेटी की शादी ताज होटल में हो रही है और गरीबों की बेटी की विवाह बागेश्वर धाम पे इतने भव्यता से भी ना हो पाए, क्या उनको श्राप लगा है क्या? नहीं ना। तो कोई नहीं है तो कोई नहीं, हम सब मिलकर के ये करेंगे। और ये हम कर भी नहीं रहे, हिंदू समाज सहयोग कर रहा है, थोड़ा थोड़ा अर्पित कर रहा है और उससे जोड़ करके ये भव्य उत्सव बेटियों का होने जा रहा है। तो 14 फरवरी को संगीत और मेहंदी है। उसमें परम पूज्य श्री गौरी गोपाल वाले महाराज जी, जिन्होंने पदयात्रा में अन्नपूर्णा की सेवा की, बहुत अद्भुत है, सेवा भावी है, वृद्ध माताओं की अनवरत सेवा कर रहे हैं। ऐसे परम पूज्य श्री अनिरुद्धाचार्य जी महाराज जी भी 14 फरवरी को कन्या विवाह में उन बेटियों के संगीत में और मेहंदी में सम्मिलित। और संतों के नाम भी जैसे जैसे तय तारीखें निश्चित होती जाएंगी, हम आपको आगामी लाइव में हम फिर से लाइव प्रयत्न करेंगे कि 4 फरवरी को लाइव आए, ऐसी कोशिश करेंगे। 4 फरवरी को नहीं तो 6 फरवरी को रात को प्रयत्न करेंगे, क्योंकि 6 फरवरी से बागेश्वर धाम पर पूरे क्षेत्र बुंदेलखंड के लिए हमने बहुत दिनों बाद एक कथा का आयोजन रखा है। छतरपुर, पन्ना, टीकमगढ़, दमोह, हटा, सागर, हमारा बगल में हमारा जो पोस्ट है वो गंज है, गंज, और इधर खजुराहो, राजनगर, महोबा, हरपालपुर, निवाड़ी,
और निवाड़ी भी एक जिला ही है। झांसी, इधर सागर, सागर तरफ में बंडा वगैरह आदि आदि जगह है, गांव भी हैं बहुत सारे। उन सबको आमंत्रण हम कर रहे हैं कि आप सब 6 फरवरी से 12 फरवरी तक श्रीमद् भागवत कथा में आप सबके लिए ये अर्पित समर्पित भागवत कथा है। तो बुंदेलखंड के इस क्षेत्र में रहने वाले लोग 6 फरवरी से 12 फरवरी तक दोपहर 3 बजे से श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन सुने। तो हम सब का पुनः पुनः बागेश्वर धाम पर स्वागत कर रहे हैं और बहुत बहुत आशीर्वाद अपने गुरु के चरणों में प्रार्थना करके और सन्यासी बाबा के चरणों में प्रार्थना करके आप सबको हम शुभकामना दे रहे हैं। तो क्या एक बात हम पूछना चाह रहे हैं कि ये जो 3 दिन का कार्यक्रम रखा, हल्दी, मंडप, मेहंदी, संगीत और 15 फरवरी को कन्या विवाह, ये ठीक है ना? मतलब गलत तो नहीं है? ये आप जरूर हमें बताएं ताकि हम सोच सकें, और यदि ठीक है तो इस बात को आप जन जन तक पहुंचाएं। और सेवा सहयोग यदि कुछ कर पाओ तो घर बैठे ही कुछ कुछ अर्पण कर दो, तन से, मन से, धन से, जो सेवा आप बेटियों के लिए कर पाओ, आज्ञा है। नहीं तो बस वहीं से आशीर्वाद दो कि ये कन्या काज है, आपके गुरु स्थान का काम है, आपके बालाजी के स्थान का काम है, आपके हम है, तो वहां बस निर्विघ्न हो जाए, कुछ दिक्कत न आए, ऐसी गुरु कृपा हो जाए। तो ऐसा आप लोग वहीं से हमको शुभकामना भी दो और अपने घर बैठ करके आशीर्वाद भी देना, और जन जन तक ये चर्चा जरूर आप पहुंचा देवें ताकि लोगों में, और सभी मंडलों से प्रार्थना है कि आप सब 12 फरवरी को ही आ जाना। और सुंदरकांड मंडल तो 12 फरवरी को पूरे देश भर के एकत्रित बागेश्वर धाम पर हो ही रहे। एक दो बातें आज की। व्यक्ति की भाषा ही उसकी परिभाषा है। तो आप अपने जीवन को सुधारने में पहला काम यही करें कि पहले आप अपनी भाषा सुधारें। भाषा आपकी परिभाषा बताती है कि आपका व्यक्तित्व कैसा है और आप व्यक्ति कैसे। चरण से आप मंदिर तक पहुंच सकते हैं, पर आचरण से आप परमात्मा तक पहुंच सकते हैं। तो चरण तो सबके पास है, मतलब पैर कुछ लोगों के पास नहीं है जो दिव्यांग, पर चरण ज्यादातर लोगों के पास है। तो चरण से आप मंदिर तक आ सकते हो, पर आचरण से आप परमात्मा तक पहुंच सकते हो। अब आपको निर्णय लेना है कि आपको सिर्फ मंदिर तक जाना है या परमात्मा तक जाना है। और परमात्मा तक पहुंचना है तो चरण से नहीं, आचरण पर ध्यान दें। आपको देंगे। एक प्रश्न ये बार बार भेज रहे हैं, अनमोल तिवारी जी, धाम आ जाइयो, बालाजी दया कर दें। बालाजी के दोस्त सीताराम सरकार, हम दिव्या आपकी कथा में पुष्कर आ रहे हैं, 4 साल से धाम से जुड़े हैं, अत्यधिक भीड़ की वजह से मिल नहीं पाते। ठीक है, आप आ जाइए, पुष्कर में कथा है कन्या विवाह की बात, पहले कन्या विवाह में बागेश्वर धाम आओ। ठीक है, सोनिया भाटी 574, भगवान करे आपका जॉब योग बन जावे, हनुमान जी बहुत दया करवे। अंशिका गुप्ता, सीताराम सरकार, आप कैसे हो? ठीक है, अच्छा आते हैं, धाम बुला लो, आ जाओ, हवन करके बहुत अच्छा लगा, धन्यवाद, बहुत बढ़िया है, आप टाइम पे खा पी लिया करो। ठीक है, खा पी ले, आशीर्वाद, हनुमान जी बहुत दया करें, जल्दी खा पी लेंगे। हिंदू सन्यासी साधु, हनुमान जी या सन्यासी बाबा तुमसे नाराज नहीं है, पर तुम उल्टा फुल्टा बहुत सोच रहे हो, सोचना बंद करो चले, हाँ इसलिए डांट लगाई है। लक्ष्मी T8S, बालाजी ने चाहा तो बिल्कुल चरण स्पर्श कर पाओगे, चिंता ना करो, आशीर्वाद। प्रिंसिया भी सिंह 6722, आशीर्वाद है, भगवान करे कि अब ये आखिरी अटेम्प्ट बचा है, इसमें सफल हो जाओ, हनुमान जी ऐसी दया कर देवे। रीना सागर, भांजी आएंगे घर, अब कब आएंगे ये पता नहीं, पर आएंगे। शिवम मौर्य I3F, बहराइच वाले, पिता माँ भाई सब लोग बीमार रहते, नकारात्मक पितृदोष का कारण है, इसलिए ये उपद्रव मचा हुआ है। हम विधि तो कर देंगे, तुम धाम आ जाइयो सबको एक बार लेकर के। ये श्वेता है गुरुजी 1104,
प्रणाम गुरुजी। भाई नशा करता है। जगन्नाथपुरी की कथा सीधी बात में फोटो मंगवाई थी आपने, कल भिवंडी मठ में दे सकते हैं? हाँ, कल भिवंडी मठ में आप दे दीजिए, शाम को हम पहुंच जाएंगे 5-6 बजे, आप आ जाना, उसी वक्त हमको दे देना।